हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पीवाईक्यूज को, जो कि आईआईटी जेईई मेन या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आज मैंने सेलेक्ट किया है जो बहुत पहले जब आईआईटी जेईई अलग से एग्जाम लिया करता था उसका एक क्वेश्चन है। ऑलराइट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑलराइट, ठीक है। और बच्चों, एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, क्वेश्चन आ रहा हो केमिस्ट्री में जो कि समझ ना आ रहा हो कि कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे इस टॉपिक को समझा जाए, तो आप अपने डाउट्स को इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप यहां भी सेंड कर सकते हो। क्लियर पिक्चर देना, इंफॉर्मेशन कंप्लीट रहना चाहिए आपके क्वेश्चन में, तो आपका आंसर 24 आवर्स के पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन करते रहो, डाउट्स का अपना डिस्कशन करते रहो और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑल राइट, तो चलो आज के डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, जेई मेन 2024 इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब CH4, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस होता है ये, required to produce 11 gram of CO2 gas after complete combustion is, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ले रहे हो आप, इसका कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हो, दैट मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो आप उसको। ऑल राइट, एंड कंप्लीट कंबस्शन के बाद ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, CO2 एंड H2O, ठीक है। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, उसको अगर आप कंप्लीट कंबस्शन करवा रहे हो तो प्रोडक्ट में आपको CO2 ही मिलेगा, H2O ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बैलेंस जरूर करना रिएक्शन को, क्योंकि बैलेंस करने से ही पता चलता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है, रिएक्टेंट्स आपस में किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्या मोलर रेशियो है, इसका पता हमें तभी चल पाएगा जब आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो। बस केमिकल रिएक्शन आपको पता है, बैलेंस कर रखा है, मोल का इंफॉर्मेशन आपको पता है, आपको पता है अभी कि भाई मास गिवन है, मास से मोल का इंफॉर्मेशन हम लेके आ सकते हैं। ऑल राइट, इतनी सी जानकारी के साथ आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं अब। ऑल राइट, CH4 ऑक्सीजन गैस विल बी रिक्वायर्ड, अगर आप कंबशन करना चाहते हो ऑक्सीजन गैस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। हीट कर दो, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। देखो, कंबशन के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है, जिस चीज को जलाना चाहते हो वो सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन, प्लेंटी अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑल राइट, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स कंबशन हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई ये जब कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। ऑल राइट, तो CO2 प्लस H2O बैलेंस करना है। बैलेंस करो, खुद से बैलेंस कर सकते हो आप लोग सब, ठीक है। यहाँ 2 ऐड कर दो, मुझे 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस करने में देखो क्या देखना है, कार्बन को पहले बैलेंस करो, तो मुझे कार्बन पहले से ही बैलेंस दिख रहा था, एक कार्बन रिएक्टेंट साइड में, एक कार्बन प्रोडक्ट साइड में। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन से एलिमेंट को बैलेंस करोगे आप कंबशन के दौरान, हाइड्रोजन को नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट यहाँ हमें दिख रहा है 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ही दिख रहे हैं तो मैंने 2 ऐड कर दिया पहले। ऑलराइट, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितने आ रहे हैं, 4, यहाँ 2 ऐड कर दो। देखो हमारा जो रिएक्शन है ये क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस। ऑल राइट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो बैलेंस करने में हमने नंबर यूज किया है, वही नंबर, इसी नंबर का रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो होता है वही तो होता है मोलर रेशियो। अब ये कैसे रिलेट हुआ है ये भी मैंने बता रखा है वीडियो में कि भाई ये कैसे होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ही मोलर रेशियो कैसे आ जाता है। ऑल राइट, ठीक है। आप लोगों को ध्यान आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करना, बच्चे भूल गए हो उसी समय बिल्कुल रिवाइज करना जरूरी होता है, ठीक है।
1:2 है ना, इस साइड कोई कोएफिशिएंट ऐड नहीं है, दैट मींस 1 इज देयर है ना, 1:2 एंड प्रोडक्ट साइड का क्या रेशियो है, 1:2। मोलर रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर रिएक्टेंट CH4 कंप्लीटली यूज हो रहा है और इसका CH4 का हमने 1 मोल ले रखा है, लेट अस सपोज, तो ऑक्सीजन का 2 मोल विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ CH4। और ये दोनों जब कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये दोनों, तब 1 mole of CO2 will be formed and 2 moles of H2O will be formed. All right? इस चीज का इतना ही मतलब होता है। All right? यहाँ पे देखो गैसेस कौन कौन से हैं। गैसेस जब भी हो, इसका मतलब अब आप मास के टर्म में जा सकते हो, नंबर के टर्म में जा सकते हो। फॉर गैसेस आप वॉल्यूम के टर्म में भी जा सकते हो। ऑल राइट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन मास का गिवन है, किसके बारे में भाई, CO2 का दिया हुआ है 11 ग्राम। 11 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होना चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन में पूछा है कि भाई CH4 का मोल में कितना लूं, बात समझे। तो देखो मोल का इंफॉर्मेशन मुझे यहां से रेशियो के हिसाब से है कि भाई CO2 का अगर 1 मोल हमें बनाना है, प्रोड्यूस करना है, दैट मींस 1 मोल ऑफ CH4 विल बी रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो क्या 11 ग्राम CO2 इस इंफॉर्मेशन से आप मोल्स ऑफ CO2 ना निकाल पाओगे, बिल्कुल निकल जाएगा। ऑलराइट, तो 11 ग्राम में डिवाइड कर दो, मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम पर मोल, राइट। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0.25 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है। ऑलराइट, तो अगर 0.25 मोल ऑफ CO2 चाहिए हमें, तो 1:1 का रेशियो है देखो मोल का। 1 मोल अगर CH4 जलाओगे तो 1 मोल CO2 बनेगा। आप कह रहे हो इस क्वेश्चन में मुझे 0.25 मोल CO2 चाहिए, दैट मीन्स CH4 का भी मोल आपको कितना लेना होगा, 0.25 मोल। ऑलराइट, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। करेक्ट आंसर, पॉजिटिव मार्क्स आपके पास। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, दिस वन सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में आया हुआ था, 2000 के आसपास का क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, क्वेश्चन देखते हैं पहले। अ प्लांट वायरस is found to consist of uniform cylindrical particles। प्लांट वायरस है वो किस टाइप का, यूनिफॉर्म सिलेंडर के टाइप का है। ऑलराइट, यूनिफॉर्म सिलेंडर के टाइप का है सारा का सारा वायरस। ऑलराइट, ठीक है, इस सिलेंडर का डायमीटर गिवन है 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है, 5000 एंगस्ट्रॉम लेंथ है, ये लेंथ गिवन है L, एंड रेडियस को अगर आप R बोलो तो दैट मींस 2R का इंफॉर्मेशन गिवन है। L का इंफॉर्मेशन गिवन है, 2R का इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट, यही तो होता है ना, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू रेडियस। ओके, अब देखो आगे क्या इंफॉर्मेशन है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस। अब कई बार बच्चे यही अटक जाते हैं, अब ये कौन सा नया टर्म है, ठीक है, कुछ नया टर्म मिले ना तो आप उसका यूनिट में जरूर जाओ, ठीक है। वैसे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, उसके अगर आप उस डेंसिटी को अगर आप हटा दो, अपार्ट फ्रॉम डेंसिटी, किसी चीज में अगर स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक चार्ज Q/m, स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक है। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, अगर किसी को यहाँ दिक्कत हो, कई बार बच्चों के साथ क्या परेशानी आती है ना, अब ये एक टर्म मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब आगे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। यूनिट जरूर देखना, यूनिट पर ध्यान जरूर देना, हो सकता है आपका आंसर वहां से आ जाए, आपका रिलेशन वहां से आ जाए। ऑलराइट, तो देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस इज 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ध्यान रखना यहाँ पे ये यूनिट जो गिवन है ना, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम गिवन है ना।
1 ग्राम में वॉल्यूम ऑफ वायरस कितना सारा आ रहा है, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट मींस वॉल्यूम एंड मास का रिलेशनशिप यहां बता रखा है। ऑलराइट, ठीक है। इफ द वायरस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल पार्टिकल, एक वायरस को अब एक पार्टिकल मान लो, तो सिंपली हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वो जो वन वायरस है उसको सिंपली हम एक सिलेंडर की तरह मान सकते हैं। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज व्हाट, ये लास्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है। ऑलराइट, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलर मास बता दो भाई उस वायरस का। इस सिलेंडर का जो एक सिलेंडर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वायरस को। मोलर मास बता दो, अगर हमने एन नंबर ऑफ वो वायरस ले लिया, एन नंबर ऑफ वो पार्टिकल हमारे पास है, तो उसका मास कितना आएगा ये बता दो। ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है, अच्छा यहाँ पे देखो मैथ्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिक मैथ्स क्लास 10 तक में ये पार्ट आ चुका होता है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ मैंने एल लिखा हुआ है तो एल यूज कर लेंगे ना, लेंथ, या एच यूज करते हैं ना, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है वो एच लिया जाता है, राइट। तो यहाँ एल से गिवन है, लेंथ गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल मैंने लिख दिया। ऑलराइट, तो एक वॉल्यूम, सॉरी एक सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, दैट मींस एक पार्टिकल का वॉल्यूम हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, मास एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, इस एक पार्टिकल का मास निकाल लेंगे। एक पार्टिकल का मास जैसे ही हमारे पास आ गया, अब उसी में एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो Na नंबर का मास हो जाएगा, और Na नंबर का मास जो होगा वही तो होगा मोलर मास। बात समझ में आई? तो इतने ही स्टेप इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहां जो वैल्यू गिवन है, यूनिट का ध्यान रखना, 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम गिवन है। तो ये जो वॉल्यूम आप निकालोगे ना, इसका ध्यान रखना ये क्यूबिक सेंटीमीटर में निकाल लो, ठीक है। फिर आप सीधे सीधे यहाँ से यूज कर सकते हो, चाहो तो आप यूनिटरी मेथड यूज कर लो, चाहो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक स्टेप को देखते हैं। एक और बात बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया हो ये कैसे सॉल्व होगा, या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा, वीडियो को वहीं पॉज करें, ट्राई करें खुद से सॉल्व करने का। ऑलराइट, खुद से जब आप सॉल्व करोगे इट विल नॉट टेक मच टाइम। बात समझ आई? जैसे ही आपका आंसर आ जाए, आप इसके बाद वीडियो को आगे आप चेक कर सकते हो कि ठीक है आपका ईच स्टेप इज करेक्ट और नॉट। आंसर आ गया, आंसर मैच हो गया है, बस ठीक है, आप नेक्स्ट आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। PYQs पे जरूर ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर अपने पास रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे कि भाई आपका जो गोल है उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ वन में पार्टिकल लिख रही हूं अब, ठीक है। यही पार्टिकल क्या है, वायरस है, वन वायरस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ओके, पाई, पाई का वैल्यू 22/7 आप ले सकते हो, 3.14 भी आप ले सकते हो, ठीक है, 3.14। रेडियस देखो, डायमीटर है 150 एंगस्ट्रॉम, 150 एंगस्ट्रॉम इज द डायमीटर, 150 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑलराइट, तो 150, और मैंने क्या बोला कि भाई हम लोग मीटर में ना चल के सेंटीमीटर में चले, तो मीटर में ना चल के आप सेंटीमीटर में चलोगे तो इसका वैल्यू देखो इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये डायमीटर है, अभी इसका हाफ करना पड़ेगा आपको, तब जाके रेडियस का वैल्यू आपके पास आएगा। ऑलराइट, ओके, 5000 एंगस्ट्रॉम लेंथ है। ऑलराइट, तो रेडियस, रेडियस हम लोग क्या ले लेंगे, 75 इंटू 10⁻⁻8, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ क्या आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम को अगेन चेंज कर दो किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ सेंटीमीटर था, यूनिट क्या आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझे। अब यहाँ जीरोस का कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन बाकी कैलकुलेशन आई वुड सजेस्ट लास्ट स्टेप में करना। कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन में भी अगर कुछ मिस्टेक हो चुका है तो वो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में कैरी फॉरवर्ड होता है, तो गलत आंसर आने का चांस ज्यादा रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसा चीज है ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, तो उसको आपको धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारो, एक एक स्टेप पे पहले थोड़ा ध्यान दो कि भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट, 10 का क्या पावर है उसको लिख लो। कई बार होता है 10 पावर -10 है, डिनोमिनेटर में 10 पावर -2 है, तो क्या होना है, -8 हो जाना है ना, लेकिन हम लोग -12 लिख के आगे बढ़ जाते हैं, आंसर वही गलत आ जाएगा। ऑलराइट, तो ईच स्टेप पर ध्यान रखना है बच्चे। अभी तक हमें वे आउट पता है, क्वेश्चन के आंसर तक कैसे जाएंगे, अब करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन भी हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो चलो 3.14 इंटू 75 के स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, 75 इंटू 75 मल्टीप्लाइड बाई 5। 10 पावर 3 को 10 पावर 3 को 5000 में 10 पावर 3 को मैं यहाँ इसके साथ ऐड कर लूंगी, 10 पावर -5 हो जाएगा ये। ऑल राइट, ठीक है, और यहाँ देखो 10 पावर -8 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 10 पावर -16 होगा, तो 10 पावर -16 10 पावर -5, तो वैल्यू आ जाएगा 10 टू द पावर -21 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, ठीक है, ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। ऑलराइट, अब देखो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का अगर किसी को फॉर्मूला ना पता हो कि भाई इसको कैसे यूज करते हैं, सिंपली यूनिटरी मेथड से चले जाओ। यूनिटरी मेथड से उसका क्या मीनिंग है कि 0.75 सेंटीमीटर क्यूब अगर ये पार्टिकल है, ये वायरस है, दैट मीन्स उसका मास क्या होगा, 1 ग्राम। क्वेश्चन तो यही कह रहा है 0.75 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है, इसका मास 1 ग्राम है। ओके, तो अगर यही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो मास क्या आ जाएगा, 1/0.75 ग्राम। देयरफॉर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल कितना है, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इज दिस मच। ऑलराइट, तो 3.14 इंटू 75 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10 पावर -21, इतना वॉल्यूम अगर हमारे पास इस पार्टिकल का है, दैट मीन्स हमारे पास इसका वेट क्या आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, देखो 75 इंटू 75 है ना, स्क्वायर है 5 इंटू 10 टू द पावर -21। ऑल राइट, तो देखो इसको आप 10 के पावर में अलग करोगे तो 75 इंटू 10 पावर -2 होगा, एक 75 कैंसिल है ना, 10 पावर -2 रह जाएगा, और यहाँ 75 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -19। ऑल राइट, ठीक है, तो 3.14 इंटू 75 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -19 ग्राम। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक पार्टिकल का ही तो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इज दिस मच। इतने वॉल्यूम में कितना मास आएगा ये पता चल गया, दैट मीन्स यही तो है मास ऑफ 1 पार्टिकल, मास ऑफ 1 वायरस। ऑलराइट, तो ये क्या है हमारा मास ऑफ 1 पार्टिकल। ऑलराइट, पूछा क्या है क्वेश्चन में, मोलर मास बता दो, तो क्या करेंगे, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल का मास बता दो, तो इसी नंबर में अगर 6.022 इंटू 10 पावर 23 आप मल्टीप्लाई कर देते हो, वही आ जाएगा आपका मोलर मास। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं लास्ट स्टेप।
3.14 into 75 multiplied by 5 into 10 to the power minus 19. चेक कर लेते हैं एक बार. 3.14 into 75 into 5 into 10 power minus 19. सेम वैल्यू आया है यहाँ पर, राइट? सेम वैल्यू लिखा है इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 power 23. यही क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ पार्टिकल. लिखना है पार्टिकल लिख लो, वायरस लिखना है वायरस लिख लो. दिस विल बी द आंसर. ऑल राइट, कैलकुलेट कर लेना बच्चे. इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 70.9 अप्रॉक्स में आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना. 70.9 इंटू 10 to the power 6 ग्राम पर मोल. This will be the answer. All right. Okay. I hope each and every step and each and every word of the question is clear to you. Okay. ऐसे ही और concepts and previous year questions और भी कुछ interesting questions, selected question के साथ मैं आपको next video में मिलूंगी. All right. Thank you so much.